हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें आपको 100% यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के और 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के और 40 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं वह परीक्षा वाणी, अजय रावत, बीएस नेगी, राजेंद्र बलौदी, इन सब बुक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। जो भी मेरे नए दोस्त हमारी पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उस पे हम डेली क्विज भी करते हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा है कि 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, मतलब पुलिस के एग्ज़ाम तक यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वह आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है, तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था, वह था मैसूर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है। तो दोस्तों, आजकल हम किसी को भी संचार करते हैं तो इसका सबसे तेज और सस्ता साधन जो है वह है ईमेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना। दोस्तों, सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह फैसला लिया गया कि भविष्य में हम हिंदी को राजभाषा घोषित करेंगे। दोस्तों, उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था 1949 में, और इसी दिन 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, परंतु 26 जनवरी 1965 को राजकीय भाषा घोषित कर दी गई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 सितंबर 1949 को यह फैसला लिया गया था, पर वह घोषित नहीं की गई थी, और 26 जनवरी 1965 को यह घोषित किया गया जब संविधान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अनुसूची से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो अंग्रेज़ी भाषा है वह 8वीं अनुसूची में नहीं है, क्योंकि उर्दू भी है, नेपाली भी है और संस्कृत भी है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे वह थे सूरदास। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है वहाँ होता है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का मतलब उनको बराबर ही लिया जाता है तो वहाँ होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कान काटना का मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कान काटने का अर्थ होता है चतुर होना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मुहावरे हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेपक क्या है, तो हमें ऑप्शन में से बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। मतलब कोई ग्रंथ है उसमें कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अगर कोई भाग जोड़ा जाता है तो उसको छेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, इसे स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा भाग इसका अशुद्ध है। तो यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। तो दोस्तों इस वाक्य में बताना है कि कौन सा भाग अशुद्ध है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यह निसंदेह पूर्वक, तो निसंदेह पूर्वक गलत लिखा है क्योंकि जो पूर्वक होता है वो अलग होता है और निसंदेह अलग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अर्ध विराम, अल्प विराम नहीं पूछा गया है, अर्ध विराम पूछा गया है। तो अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये ऑप्शन ए। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची गुलाब भी नहीं होता, रजनीगंधा भी नहीं होता, मल्लिका भी नहीं होता। तो इसका होता है पद्म, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों काम का जो नाम बताता है उसे कहते हैं क्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे मैं खाना खा चुका हूँ। तो दोस्तों इससे आपको यह प्रतीत हो रहा है कि खाना खा चुका हूँ मतलब कोई भी कार्य बहुत पहले हो चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण भूत, क्योंकि पूर्ण भूत का अर्थ होता है कि कोई कार्य बहुत पहले हो चुका है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रानंद शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है तो आपको ध्यान में रखना है। मंत्रानंद शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों जो मंत्रानंद है इसमें है यण संधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। अगर हम मंत्रानंद का संधि विच्छेद करते हैं तो वह होता है मात्र प्लस आनंद। तो दोस्तों इसमें जो है वह आ रहा है री और इसमें आ रहा है आ। तो दोस्तों ये दोनों मिलके बनाते हैं रा। तो दोस्तों रा किस में आता है, वह यण संधि में आता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्मय का विलोम शब्द है। तो दोस्तों चिन्मय का विलोम शब्द है। तो चिन्मय का अर्थ होता है ज्ञान से भरा हुआ, जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वह होता है शून्य। शून्य भी होता है और परंतु यहाँ पर ऑप्शन में आपको जड़ दिया है तो इसका जो विलोम होता है वह जड़ भी होता है। तो दोस्तों मैंने 60 इम्पोर्टेंट विलोम शब्द की वीडियो बनाई है, तो जिसने वह जाके नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। वह विलोम शब्द बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों पहला जो है शहीद, शहीद जो है वह तद्भव शब्द है क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो होता है हुतात्मा। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बहु। तो दोस्तों बहु जो है वह भी तद्भव शब्द है क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वह होता है वधू। और जो पड़ोसी है
पड़ोसी भी क्या है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है प्रतिवेश, तो आपको ध्यान में रखना है। परंतु जो युवा है, युवा क्या है, यह तत्सम शब्द है, क्योंकि जो इसका तद्भव होता है वह होता है जवान। ये तो आपने सुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान शब्द है। तो दोस्तों दुकान जो है वह विदेशज शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि किस में प्रत्यय है। तो दोस्तों पहला जो है वो है व्यायाम। तो दोस्तों व्यायाम में कोई भी प्रत्यय नहीं है, आपको प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि प्रत्यय जो है वह अंत में लगता है। नेक्स्ट है अभियोग। दोस्तों अभियोग, योग में भी यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है। और जो अपमान है यहाँ पर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। परंतु जो पहाड़ी ई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रत्यय प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो है ई, बड़ी ई जो है यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अप्रत्याशित। काफ़ी कन्फ्यूजन ऑप्शन है, तो आपको ध्यान से करना है। अप्रत्याशित, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मत करना दोस्तों, इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है उसके लिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक जो है उन पे विचार किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रथम भारतीय महिला पहुंची थी वह थी रीना कौशल धर्मशक्तु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग यह आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूकटार्क अवनार लेक क्या है। तो दोस्तों क्यूकटार्क अवनार जो लेक है वह एक द्वीप है, तो आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा गल्फ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गल्फ क्या होता है। पृथ्वी का वह भाग जो अधिकांश पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गल्फ। तो सबसे बड़ा जो गल्फ है वो है मैक्सिको का गल्फ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो दिवस हैं इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वीडियो के एग्ज़ाम में भी आया था और कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में भी आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी को मनाया जाता है, दोस्तों ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीर दास के जो उपदेश थे उनका सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है वो है बीजक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो यह की थी 5वें शिलालेख में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन था उनको हराया था पुलिकेशिन द्वितीय ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों विजयनगर का जो प्रथम राजवंश था वह था संगम वंश, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह
के आदेश पर मुग़ल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को बाहर निकाला था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगज़ेब ने बाहर निकाला था अंग्रेज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? दोस्तों जो फ्रांसीसी थे उनको जो चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी वह की थी शाइस्ता खान ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो दोस्तों अकबर का जो सबसे अंतिम विजय अभियान था वह था असीरगढ़ विजय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना सबसे पहले बता दूं आपको 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके जो सचिव थे वो थे ए हो ह्यूम थे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो लिया था 72। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो ये दोनों एक ही हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो यह कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। आई होप पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में यह क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता था खुदाई खिदमतकारों को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पहली बार किस आंदोलन में किया था यह आपसे पूछा गया है। तो यह क्या था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी और यह इनका दूसरी हड़ताल थी भारत में। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी की भारत में पहली हड़ताल कौन सी थी। नेक्स्ट है, डी डे वह दिन है जब, मतलब डी डे कौन सा दिन है? तो यह दिन है जब मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी थी, तो तब डी डे मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय परमाणु बम फेंका गया? तो दोस्तों द्वितीय जो परमाणु बम था वह नागासाकी में फेंका गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों पहला परमाणु बम कब फेंका गया था और कहाँ फेंका गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों यह फेंका गया था 1945 में। किसने फेंका था? अमेरिका ने। किस पे? जापान पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए, आपके ये आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो जो कंदारिया महादेव मंदिर है यह है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मतलब जो संविधान सभा का जो विचार दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? तो यह विचार दिया था स्वराज पार्टी ने। ऑप्शन बी। कब दिया था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है उनमें से वह कुछ राज्यों पे लागू होती है।
तो आपको बताना है कि कौन से राज्य पर लागू नहीं होती है। तो आपको जो ऑप्शन देगा वो भी कन्फ्यूज़न वाले देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर पे यह लागू नहीं होती। यह होती है 4 राज्यों पे लागू होती है। और वो 4 राज्य आपको कैसे याद करने हैं, तो आपको ऐसे याद करना है ATM। पहले आपको ATM याद करना है और उसके बाद फिर M याद करना है कि इसके पीछे M भी है। A से हो जाएगा आपका असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, और जो M है वो यहाँ पर मेघालय वाला M है, ठीक है। और जो यहाँ पर M दूसरा है वो है मिजोरम। तो मेघालय और मिजोरम, मणिपुर को ध्यान में रखना है कि मणिपुर है ही नहीं, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और ऑप्शन भी इसी तरीके से आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है 43वां, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव श्रम और मानव तस्करी इस पर निषेध है, और जो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं अगर उनकी कोई अवहेलना करता है तो उसको संविधान में क्या प्रावधान है उसके लिए। तो दोस्तों उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, तो इसका हो जाएगा कि दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मत करना दोस्तों, क्योंकि इसको जो चुनते हैं वो चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बार बार रिपीट होता है तो आपको ध्यान में रखना है। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वह की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिसने वह नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों यह किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी, और अनुच्छेद 40 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है तो उस कंपनी का नाम है ग्रीन पीस, ऑप्शन डी। याद से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ग्रीन, तो ग्रीन जो होता है पर्यावरण, तो आपको ये चीज़ ऐसे याद करनी है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, कहाँ पर हुई थी, कनाडा में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है गेहूं अंकुर का तेल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नील नदी कहाँ गिरती है। तो दोस्तों नील नदी जो है वह भूमध्य सागर में गिरती है, और आपको मैं बता दूं कि नील नदी जो है वह अफ्रीका से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अफ्रीका से, और यह जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सुएज नहर के दोनों सिरों पद स्थित पतन युग्म है। तो दोस्तों जो सुएज नहर है उसके दोनों सिरों पर है सुएज एवं पोर्ट सईद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो दोस्तों कनाडा में जो मध्य अक्षांशीय घास मैदान होते हैं उन्हें कहते हैं प्रेयर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो दोस्तों इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रात की रानी जो कहलाता है उसे कहते हैं चंद्रमा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि वायु दाब में अगर कमी आ जाती है अचानक तो यह किसका सूचक होता है, तो यह होता है तूफ़ानी मौसम का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है
ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री क्षेत्र जो कहा जाता है वह है पश्चिमी घाट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपसे पूछा गया है कि मिजोरम से जिसकी सीमा नहीं लगती है, तो नागालैंड की मिजोरम से कोई सीमा नहीं लगती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कैसे? दोस्तों ये इंडिया का मैप, तो जो ये पूर्वी छोर पर यहाँ पर नागालैंड है और यहाँ पर आपका मणिपुर आता है और फिर आता है मिजोरम। तो दोस्तों बीच में जो है मणिपुर, वह मिजोरम और नागालैंड की सीमा नहीं बनाने देता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ई लर्निंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का डैश प्रयोग चयनित पाठ स्लैश टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है? तो दोस्तों कॉपी और पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये तो सब आपको पता होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+C और Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है, तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, तो इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, जो एक्स है वह एक तस्वीर की ओर, एक पिक्चर है उसकी तरफ यह करता है, इशारा कर रहा है, करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है, उसका एक दोस्त है जेड, उससे वह बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। मतलब जो पिक दिखा रहा है वह मेरी पत्नी, जो इसकी पत्नी है, जो इसकी पत्नी है, वाइफ है, की पुत्री, तो उसकी जो पुत्री है, जो डॉटर है, तो इसकी भी पुत्री होगी, वो पुत्री के पति का बेटा, तो जो पुत्री है उसकी, उसका जो पति है, ठीक है, तो जो उसका पति होगा उसका बेटा है, वो क्या है, उसका बेटा है, ठीक है। तो आपको पहले इसको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों एक्स है, उसकी जो वाइफ है उसकी पुत्री, तो इसकी भी पुत्री हुई, इसका पति हुआ तो ये इसका क्या हुआ, दामाद हुआ, और उसकी बेटी क्या हुई, बेटा क्या हुआ, उसका पोता हुआ। तो दोस्तों ये एक्स है, ये इसका क्या है, नाना है, और ये जो है इसका क्या है, पोता है। तो दोस्तों आपसे वही पूछ रहा है कि तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों एक्स जो था वह क्या था, नाना था, किसका, उस तस्वीर वाले व्यक्ति का, तो इसका हो जाएगा नाती और पोता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसमरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द स्लैश अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो दोस्तों समरूपता वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों पहला दे रखा है गंगा और सोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनमें जो चीज़ कॉमन है उसको देखना है। तो दोस्तों जो गंगा और सोन, जो सोन नदी है वह क्या है, गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु, तो इस पे से बताना है कि सिंधु की सहायक नदी, तो सिंधु की जो सहायक नदी है वह है झेलम, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों सिंधु नदी पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिसने वह वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। अगर दोस्तों कूट भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करने हैं।
तो इसमें बोला गया है कि किसी कूट में कंप्यूटर को ऐसे लिखा गया है तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों कूट भाषा वाले जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर, तो पहले इसको हम लिख लेंगे कंप्यूटर और उसके नीचे हम इसको लिखते हैं तो RFU। दोस्तों उनके डायरेक्ट नीचे ही लिखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें देखना है कि यह किस तरीके से इसने अरेंज किया है। तो दोस्तों जो C है आपको दिख रहा होगा कि जो C है वह कहाँ है, एंड में, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जो R है वो कहाँ आ गया है, वो यहाँ आ गया है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट है वो लास्ट में और जो लास्ट है वो फर्स्ट में। और आपको दिख रहा होगा कि O, ठीक है। तो MNOP, मतलब एक इसमें ये कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और M के बाद भी क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, तभी N आया। और जो P है, P में भी क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, ठीक है। और जो U है इसमें भी क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। मतलब ये जो है पहले क्या करा उन्होंने, जो पहला था उसको लास्ट में और जो लास्ट था उसको पहला कर दिया, ठीक है। ये समझ में आया। और जो फिर जैसे जैसे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो लास्ट से एक ऐड हो रहे हैं। मतलब जैसे O है तो O में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा P, तो उसको लास्ट में लिखना है। M है, M में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा N, फिर उसको थर्ड लास्ट में लिखना है। ऐसे ही इसको करना है। तो दोस्तों जो हमारा मेडिसिन है MEDICINE, ठीक है। तो जो M है, M उसमें क्या था कि M लास्ट में और जो उसका लास्ट है वो फर्स्ट, तो ये इसको हम E लिख देंगे यहाँ पर और इसको लिख देंगे M। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में देखना है कि EM इसमें और इसमें, तो इन दोनों में से एक होगा E। तो दोस्तों यहाँ पर E था तो यहाँ पर क्या आएगा, F। यहाँ पर D है तो यहाँ पर क्या आएगा, D के बाद क्या आता है, E। तो दोस्तों लास्ट में EFM किस में है, EFM, तो दोस्तों इसमें है, ऑप्शन C में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसमें ज़रूर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों हरिगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों एक ग्रंथ है गुरु पादुक, तो यह प्राप्त हुआ है जोशी मठ से, ऑप्शन D। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। और एक किसने इस ग्रंथ की रचना की थी, वो थे गुरु शंकराचार्य, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंसेश्वर मठ और भेल छड़ा प्रपात स्थित है। तो दोस्तों यह जो है यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देहरादून में योग दिवस 21 जून को योग सत्र का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था 2018 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदत्त कापड़ी का संबंध है। तो दोस्तों हरिदत्त कापड़ी का संबंध बास्केटबॉल से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B। और यह उत्तराखंड का दूसरी सर्वोच्च चोटी है। 67वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन 2001 में किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D। और कहाँ किया गया था, रामनगर में। तो दोस्तों रामनगर कहाँ पर है, नैनीताल जिला में पड़ता है। रामनगर एक ब्लॉक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य में हंसी नामक रचना है। तो दोस्तों यह रचना राजेश जोशी की है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D। दोस्तों शेखर जोशी मत करना, इसका आंसर राजेश जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अंग्रेज संत कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो यह कहा जाता है माधव आशीष को।
क्योंकि इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, पर यह भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो है पौड़ी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने हैं? वो हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज़ कुरैशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो यह थे 5वें नंबर के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोछंग बना होता है? तो दोस्तों जो मोछंग होता है वह लोहे का बना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौफला नृत्य में स्त्री नर्तकों को कहा जाता है? तो दोस्तों जो स्त्री नर्तकों को उसमें कहा जाता है चौफलो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह है? दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, तो इसे कहा जाता है बेबी की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो दोस्तों यह समाचार पत्र बागेश्वर से प्रकाशित होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 76वां किस ताल में 5 सुरंगें बनाई हुई हैं? तो दोस्तों जो तड़ाक ताल है उसमें क्या है, 5 सुरंगें बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान में रखना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डाकू सुल्ताना कुआं स्थित है? तो दोस्तों डाकू सुल्ताना कुआं जो है वह हल्द्वानी में स्थित है, नैनीताल के हल्द्वानी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की जो स्थापना की गई थी 1939 में, आपको डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गीत के मुख्य गायक को बखणिया कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो बखणिया जो मुख्य गायक है उन्हें कहा जाता है ठुलखेल गीत में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्त्युत्साहत परम बलम मूल दर्शन है? तो दोस्तों यह जो है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का मूल दर्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81वां राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई? तो दोस्तों राज्य में जो पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है रुद्रपुर में की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ हैं? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु जो 2 थोक बाजार हैं वह है हरिद्वार और हल्द्वानी, तो आपको ध्यान में रखना है, ह से हरिद्वार और ह से हल्द्वानी, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था? तो दोस्तों राज्य में जो लोक भाषा, जो हमारी लोक भाषा है उसमें जो फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था वह हुआ था 1983 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसमें लोक भाषा का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, लाटू देवता का कपाट खुलने पर लगने वाला मेला? तो दोस्तों लाटू देवता का जब कपाट खुलते हैं तो वहाँ कौन सा मेला लगता है? तो वहाँ लगता है बोरी मेला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा जो टिहरी में होती है का आयोजन कितने दिन का होता है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ होती है, टिहरी में होती है, और कितने दिन की होती है, यह होती है 5 दिवसीय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला है? तो दोस्तों जहाँ पर सबसे कम शिशु अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह है देहरादून, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों राज्य में सबसे कम जो जनसंख्या है वह है जैन की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88वां क्वेश्चन, जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं, तो वह है केदार सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जागड़ा नामक त्यौहार किस महीने में आयोजित किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो जागड़ा नामक त्यौहार आता है यह किस महीने में शुरू किया जाता है, तो यह किया जाता है भादौ के महीने में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है, तो बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों 3 जो चीनी मिलें हैं इनसे ही क्या किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह की गई थी 14 फरवरी 2018 को, अभी याद कर लो दोस्तों से, 14 फरवरी 2018। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय भी इसे बोला जाता है, 2009 से स्थापित है, तो यह कहाँ स्थापित है, तो यह है हरिद्वार में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 2009 में, और आयुर्वेदिक भी आएगा और आयुष विश्वविद्यालय भी आएगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक है। तो दोस्तों युद्ध की प्रकृति यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी एलजी, इसे एचबी काला ये भी बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है विशाल कीर्ति का प्रकाशन शुरू हुआ। तो दोस्तों विशाल कीर्ति का प्रकाशन 1913 से हुआ था, ये आपको पता होगा, तो और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, वो हुआ था पौड़ी से, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हिमालय म्यूजियम स्थित है। तो दोस्तों हिमालय म्यूजियम इम्पोर्टेंट है, तो यह है नैनीताल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मेरे दोस्त नैनीताल से होंगे उनको यह अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है आदित्य नारायण पुरोहित है। तो दोस्तों आदित्य नारायण पुरोहित जो थे वह थे कृषि वैज्ञानिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लो, याद कर लो, कैसे भी ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट है जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार मिला। तो दोस्तों जसपाल राणा को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वह मिला था 1994 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इनको 2% आरक्षण मिला है, और जो राज्य आंदोलनकारी हैं इनको 10% आरक्षण मिला है, तो ये ध्यान में रखना, इनको अलग अलग भी याद कर लेना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आता है। तो देहरादून जो एयरपोर्ट है उनको जो स्थान मिला है किसके आधार पर, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर, वह मिला है 3रा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह थे 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में अच्छे से उसको समझा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट पे अच्छा रिस्पांस दोगे तो आगे जाके हम इसको लाइव भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।